हेलो बच्चों, वेलकम टू द चैम सेशन 25। आज के प्रैक्टिस सेशन का टॉपिक है प्रोबेबिलिटी। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज 2 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली विद रिप्लेसमेंट, मतलब एक कार्ड ड्रॉ किया उसको वापस रख दिया, फ्रॉम ए वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। ठीक है, लेट एक्स डिनोट्स द रैंडम वेरिएबल ऑफ नंबर ऑफ एसेस ऑब्टेन्ड इन द 2 ड्रॉन कार्ड्स, देन P(x1) मतलब नंबर ऑफ एसेस ड्रॉन, मतलब इस वाले केस में एक एस ड्रॉ किया गया है। अगर हमने 2 कार्ड निकाले तो इसके नंबर ऑफ तरीके कैसे हो जाएंगे, या तो हमने पहली बार एस ड्रॉ किया होगा 4/52 और दूसरी बार इक्का नहीं आया होगा तो 48/52, या फिर उल्टा होगा कि पहली बार इक्का नहीं आया होगा और दूसरी बार इक्का आया होगा। ये हो गया। एंड Px बराबर 2 का मतलब क्या है कि दोनों बार इक्का है, तो दोनों बार इक्का है तो 4/52 इंटू 4/52 विद रिप्लेसमेंट बोला ही गया है, तो बस यही आंसर आ गया। तो इन दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो Px इज इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी x बराबर 2 इज इक्वल टू ये कितना आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 52 इंटू 52, ऊपर आ जाएगा 4 48 48 4, तो इसको लिख सकते हैं 4 48 इंटू 2 प्लस इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 4, तो 13 और इससे भी 13, यहाँ से 4 और यहाँ से 12, तो 12 दूनी 24 और 1 हो गया 25/13 स्क्वायर इज 169, तो ऑप्शन इज डी। आंसर हमारे पहले क्वेश्चन का क्या आ गया, डी। सेकंड क्वेश्चन, अर्न कंटेन्स 5 रेड एंड 2 green balls. 5 red and 2 green balls. A ball is drawn at random from the urn. If the drawn ball is green, then a red ball is added to the urn. इससे एक बॉल निकाला, अगर वो ग्रीन है तो हमने एक रेड ऐड कर दिया। ठीक है, एंड इफ द ड्रॉन बॉल इज रेड देन ए ग्रीन बॉल इज एडेड। अगर रेड है तो 4 रेड एंड 3 ग्रीन। द ओरिजिनल बॉल इज नॉट रिटर्न। ठीक है, ये सही है। नाउ ए सेकेंड बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम इट, द प्रोबेबिलिटी दैट सेकेंड बॉल इज रेड। तो अब सेकेंड बॉल या तो यहाँ से निकाला होगा या यहाँ से, ये 2 सिनेरियो हैं। इस सिनेरियो की प्रोबेबिलिटी क्या है कि पहली बार ग्रीन बॉल निकला, तो ग्रीन बॉल निकला तो उसकी प्रोबेबिलिटी 2/7, ये हो गया 5/7। यहाँ से सेकेंड बॉल हमें क्या चाहिए, रेड, तो रेड की प्रोबेबिलिटी होगी 6/7 और यहाँ से रेड की प्रोबेबिलिटी होगी 4/7। तो टोटल प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, एक रास्ते में आने वाली सारी प्रोबेबिलिटी को जोड़ दिया तो 2/7 6/7 5/7 इंटू 4/7, तो हो गया 6 दूनी 12 और 20 32/49। तो उसका मतलब क्या है कि बी इज द करेक्ट आंसर। तो सेकंड क्वेश्चन का हमारा आंसर कितना हो गया, बी। आगे चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। एन अनबाइज्ड कॉइन इज टॉस्ड, इफ द आउटकम इज हेड देन ए पेयर ऑफ अनबाइज्ड डाइस इज रोल्ड। ठीक है, तो अगर हमने कॉइन को टॉस किया, अगर हेड आ गया तो हमने एक डाई को रोल किया, एंड द सम ऑफ नंबर इज ऑब्टेन्ड। ठीक है, सम ऑफ नंबर, और ये पेयर ऑफ डाइस है। ठीक है, इफ द टॉस ऑफ द कॉइन रिजल्ट्स इन टेल, अगर टेल आता है, देन ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल शफल्ड पैक ऑफ 9 कार्ड्स। तो 9 कार्ड्स में से एक कार्ड ड्रॉ किया है और दीज आर नंबर्ड कार्ड 9 तक, 1 कार्ड इज ड्रॉन। ठीक है, randomly picked and the number of the card is noted, the probability that the noted number is either 7 or 8 is। तो सबसे पहली बार यहाँ पे हेड आएगा, इसकी probability हाफ, इसकी probability हाफ, यहाँ पे 7 और 8, 7 और
8। तो 7 या 8 आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी अपनी कितनी हो जाएगी, 2/9। 9 कार्ड है, उनमें से 2 फेवरेबल है तो 2/9 हो जाएगा। सम ऑफ नंबर 7 कैसे आ सकता है, पेयर ऑफ डाइस पे 1 6 2 5 से लेके 6 1 तक। और 8 कैसे आ सकता है, 2 6 3 5 से लेके 6 2 तक। तो ये टोटल 6 केसेस हो गए, ये टोटल 5 केसेस हो गए। तो 6 और 5 11/36, क्योंकि हमने पेयर ऑफ डाइस रोल किया तो टोटल पॉसिबिलिटी 6 × 6 36 हो जाएगा। पहले के ऊपर 1 से 6 तक कुछ भी आ सकता है, दूसरे के ऊपर 1 से 6 तक कुछ भी आ सकता है। तो टोटल 36 में से ये दो टोटल 11 पॉसिबिलिटीज़ हैं, दे आर फेवरेबल। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी विल बी हाफ इंटू 11/36 प्लस हाफ इंटू 2/9। तो 36 इंटू 2 72 बाहर कर दिया और 9 चौक 36 हो गया। 4 दूनी 8 और 1 9। तो ये तो हो जाएगा, सॉरी 4 दूनी 8 और 1 9 और 10 19 हो जाएगा, तो 19 हो जाएगा। तो 19/72 इज सी ऑप्शन। तो थर्ड का आंसर कितना हो जाएगा हमारा, सी। स्ट्रेट फॉरवर्ड टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग ए टारगेट बाय ए शूटर इन एनी शॉट इज 1/3। ठीक है, तो अगर इसने इस पे शूट किया तो हिट की प्रोबेबिलिटी 1/3 है एंड मिस की प्रोबेबिलिटी 2/3 है। Then the minimum number of independent shots at the target required by him so that the probability of the hitting the target at least 1 is greater than 5/6। मान लिया इसने n शॉट लिए, अब मतलब हमें कितने शॉट देने चाहिए मिनिमम। ऑफकोर्स अगर 2 बार हिट करेंगे तो प्रॉबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी हिट होने की, क्योंकि या तो पहले शॉट में हिट हो रहा होगा या दूसरे शॉट में हिट हो रहा होगा या दोनों शॉट में हिट हो रहा होगा। 3 बार करेंगे तो और ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी ऑफकोर्स। तो जैसे जैसे हम n बढ़ाते जाएंगे वैसे ही वैसे कम से कम एक बार हिट होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ती चली जाएगी। तो वो हमें n की वैल्यू चाहिए कि जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ बढ़ के 5/6 से बड़ा हो जाए। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि इसमें कम से कम एक बार हिट हुआ, उसका मतलब ये है कि टोटल माइनस एक बार भी हिट नहीं हुआ। तो टोटल 1 माइनस एक बार भी हिट नहीं हुआ, तो सारे के सारे मिस हो गए 2/3n। ये प्रोबेबिलिटी होगी कि अगर हमने n बार उसने फायर किया तो कम से कम एक बार हिट हुआ होगा, और ये हमें ग्रेटर देन 5/6 चाहिए। तो 2/3n मस्ट बी लेस देन 1/6। ये हो गया, ठीक है। अब आंसर कहता है मिनिमम नंबर ऑफ, मतलब n की मिनिमम वैल्यू बतानी है सो दैट 2/3n 1/6 से छोटा हो जाए। अगर मान लिया मैंने लिया 3, ठीक है, 3 लिया तो n बराबर 3 लेने पे ये वैल्यू हो जाएगी 8/27। हाँ, अब देख लेते हैं 8/27 1/6 से छोटा है क्या, ये हो जाएगा 48 लेस देन 27। नहीं, तो n बराबर 3 से काम नहीं चलेगा। फिर ऑप्शन में 4 5 6 है, तो n बराबर 4 लिया तो 16/81 इज लेस देन 1/6, तो ये हो जाएगा 96 लेस देन 81, नहीं काम चलेगा। फिर n बराबर 5 लिया तो 2⁵ 32 अपॉन 3⁵5 81 इंटू 3 लिख देते हैं 1/6, तो यहाँ से एक ये काम हो गया। तो 64 लेस देन 81, ये तो करेक्ट है, 64 लेस देन 81 करेक्ट है। तो इसलिए n की मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, और आंसर कितना हो जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 इंटीजर्स आर सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द सेट 1 to this 11। ठीक है, यहाँ से 2 इंटीजर्स आर सेलेक्टेड, given that the sum of selected numbers is even, the conditional probability, अच्छा I1 I2 ये हमने 2 इंटीजर सेलेक्ट किए
और गिवन क्या है, गिवन कि I1 प्लस I2 इवन है, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी है कि बोथ द नंबर्स आर इवन, I1 एंड I2 दोनों इवन हो जाए, ठीक है। तो मान लिया ये इवन है और ये वाली इवेंट E2 है, तो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 निकालनी है गिवन इवन। मतलब अगर उनका नंबर्स का सम इवन है तो या तो दोनों इवन इवन हुआ होगा या फिर ऑड ऑड हुआ होगा, और इसमें से इवन इवन वाली प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो दैट इज इक्वल्स टू 11 में, इन 11 में 5 इवन है और 6 ऑड है। तो अगर दोनों इवन हैं तो कौन से दो इवन, 5C2 इंटू 2 फैक्टोरियल, मतलब दो हम नंबर हमने इवन सेलेक्ट किए और पहला नंबर दूसरा नंबर उनको परम्यूट कर दिया, ठीक है। और बेसिकली हम 2 फैक्टोरियल हटा भी सकते हैं क्योंकि 2 फैक्टोरियल ऊपर नीचे पूरा कैंसिल हो जाएगा। ये 5C2 इंटू 2 फैक्टोरियल प्लस अगर दोनों ऑड हैं तो 6C2 इंटू 2 फैक्टोरियल, तो 2 फैक्टोरियल कैंसिल, ये हो जाएगा 5 इंटू 4 और ये हो जाएगा 5 इंटू 4 प्लस 6 इंटू 5, तो 5 भी कैंसिल, तो ये हो जाएगा 4/10 या 2/5। 2/5 इज सी ऑप्शन। तो आंसर हमारा कितना हो गया, सी, 5th क्वेश्चन का। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक सेट दे रखा है S, दैट इज 1 से लेके 20 तक। अ सबसेट B ऑफ S इज सेट टू बी नाइस, ठीक है। उसने एक डिफाइन किया है कि B ऑफ S इज सेट टू बी नाइस इफ सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ B इज 203। अगर इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका सिग्मा, सम ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल्स टू 203 अगर हो जाए तो, कितने एलिमेंट्स हैं, कुछ भी हो सकते हैं। देन द प्रोबेबिलिटी दैट ए रैंडमली चोजन सबसेट ऑफ S इज नाइस। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने देंगे, टोटल नंबर ऑफ सबसेट वो हो जाएगा 2⁻20। अब उसमें से हमें नाइस गिनने हैं जिस तरह 203 सम आ जाए। तो अब 1 से लेके 20 तक जितने भी एलिमेंट हैं उन सब का पहले तो हमने सम देखा कितना है, तो आ जाएगा 20 इंटू 21/2, तो ये 10 हो गया, दिस इज 210। तो अगर हम सारे एलिमेंट उठा लें तो सम हमें 210 तक मिलेगा। अब अगर 203 हमें सम चाहिए तो हमें 7 लूज करना पड़ेगा। अब 7 लूज करने का तरीका क्या क्या है कि या तो एक ही नंबर हो, ठीक है, 7 लूज करना है, तो अगर एक ही नंबर हमने सेलेक्ट किया तो 7, ये ठीक है, एक ही नंबर अगर हमने लूज किया। अगर हमने 2 नंबर छोड़ दिया जिनका सम 7 हो जाए तो वो कैसे हो सकता है, 6 1 से चालू कर सकते हैं, या तो 6 1 हो जाए या फिर 5 2 हो जाए या फिर 4 3 हो जाए। तो ऐसे कितने नंबर हो जाएंगे, 3, ठीक है। तो मतलब अगर हम 6 1 को छोड़ दें, 5 2 को छोड़ दें, तो ऐसे 3 नंबर आ जाएंगे। अगर 3 नंबर्स हैं तो 3 नंबर्स मिनिमम कितने हो सकते हैं, 1 2 3, तो 3 2 5 और 1 6, 1 2 3 का मिनिमम सम कितना हो सकता है, 6। तो इसके बाद अगर मैं 3 को हटा के 4 लाऊं पिक्चर में, तो 4 5 6 और 1 7, ये भी सम 7 कम हो गया, तो 3 नंबर से ये चल जाएगा। 4 नंबर में 1 2 3 4 अगर मैं मिनिमम लूँगा तो उसका सम 7 से क्रॉस ही हो जाएगा। तो बस ये एक ही नंबर है, तो एक नंबर में मतलब एक केस हो गया, 3 केस हो गया और 1 केस हो गया, तो 3 2 कितना हो गया, 5। तो 5/2⁻20 विल बी द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। ये टोटल नंबर ऑफ सबसेट ये हैं, और ऐसे 5 सबसेट बन जाएंगे जिसमें एलिमेंट्स का सम 203 होगा। तो बस यही प्रोबेबिलिटी आ गई, मतलब आंसर हमारा कितना हो गया, बी। तो 6th क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया, बी। 7th क्वेश्चन, in a random experiment a fair dice is rolled until 2 4s are obtained in succession, ठीक है। the probability that the experiment will end in the 5th throw of the dice। तो 5th थ्रो में
ऐसा पक्का हुआ होगा कि ये 5वां थ्रो है, ठीक है, ये 4th थ्रो है, तो यहाँ 4 नहीं आया होगा 3rd थ्रो में, ठीक है। और फर्स्ट और सेकंड में ऐसा नहीं होना चाहिए कि दोनों 4 आ जाए, ठीक है, कुछ भी आए 4 नहीं होना चाहिए। तो इसकी हम प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। अगर यहाँ पे कुछ भी आ जाए 1 इंटू यहाँ पे कुछ भी आ जाए 1 इंटू ये होगी 4 नहीं आना चाहिए, 4 नहीं आना चाहिए तो 5/6, फिर यहाँ 4 ही आना चाहिए 1/6, फिर यहाँ पे 4 ही आना चाहिए 1/6, माइनस अगर इन दोनों जगह भी 4 आ गया वो तो फिर गेम यहीं ख़त्म हो जाता है। तो बस इसको एक्सक्लूड करना है, तो वो हो जाएगा 1/6, 1/6, 5/6, 1/6, 1/6, ये हो जाएगा। तो 6⁵ मान लिया हमने, यहाँ कर लिया, 5 कॉमन आ गया, यहाँ 36 में से 1 गया, 35 आ जाएगा। तो उसका मतलब क्या है, 175/6⁵, 175/6⁵ मतलब डी ऑप्शन। तो 7th का आंसर कितना हो गया, डी ऑप्शन। बस ये ठीक है, ये 4 नहीं होना चाहिए, बाकी सब चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ गेम अ मैन विन्स 100 रुपीज इफ ही गेट्स 5 or 6 ऑफ ए थ्रो ऑफ ए फेयर डाइस एंड लूजेस ₹50 of getting any other number on the die. ठीक है, if he decided to throw the die either till he gets 5 or 6 or a maximum of 3 throws, then his expected gain or loss is. ठीक है, तो उसने मतलब कैसे हम देखेंगे, या तो 5 और 6 आ जाए, आइदर टिल ही गेट्स ए 5 or 6 और टू ए मैक्सिमम, मतलब मैक्सिमम वो 3 बार थ्रो लेगा। अगर 3 बार से पहले ही 5 या 6 में से आ गया तो वहीं ख़त्म हो जाएगा। तो अगर मान लिया उसने केवल एक ही थ्रो लिया, ये ठीक है, जिसमें 5 और 6 आ गया, तो यही टर्मिनेट हो गया, ठीक है। अगर वो दूसरी थ्रो पे गया होगा तो मतलब पहले में 1 2 3 4 आया हो गया थ्रो 1 में, और थ्रो 2 हो गया, और ये हो गया थ्रो 3। यहाँ पे तो यहाँ तक जाने की नौबत ही नहीं आएगी। पहली बार में ये आ गया, दूसरी बार में 5 और 6 यहाँ पे आ गया, तो फिर उसने टर्मिनेट कर दिया। तीसरी बार में 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4 यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे अगर 5 6 आ गया तो भी चलेगा, या फिर 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4, और यहाँ पे भी 1 2 3 4 आ जाए तो फिर गेम फिर भी टर्मिनेट हो गया। अब उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू हमें निकालनी है। तो इसमें एक्सपेक्टेड वैल्यू कितनी होगी, जो भी सिनेरियो है उसमें प्रोबेबिलिटी इनटू जो भी उसका गेन है। तो अगर पहली बार में 5 6 आ जाता है तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, इसकी प्रोबेबिलिटी इज़ 1/3, इसकी प्रोबेबिलिटी इज़ 2/3। तो 1/3 इंटू 100 रुपीज़, प्लस दूसरी बार में 2/3 इंटू -50 प्लस 1/3 इंटू 100 रुपीज़, ये वाला चीज़ आ गया। इस वाले केस में क्या होगा कि टू बाई थ्री जस्ट 1 मिनट। जो हमारा केस 2 है, केस 2 में बेसिकली क्या होगा कि प्रोबेबिलिटी ऐसे लिखेंगे कि पहली बार 1 2 3 4 आया 2/3 इंटू दूसरी बार ये आया 1/3, और इसमें से टोटल पैसा कितना मिला होगा 50 रुपीज़।
क्योंकि पहली बार उसने 50 रुपये लूज़ कर दिया होगा, दूसरी बार उसको 100 रुपये मिला होगा, तो टोटल ये होगा। अब इस केस की प्रॉबिलिटी हो जाएगी 2/3, 2/3, 1/3, और इसमें उसको कितना पैसा मिला होगा? 0, क्योंकि यहाँ 50 रुपये गंवाया होगा, यहाँ 100 रुपये कमाया होगा, तो गया। फिर उससे अगले वाले में 2/3, 2/3, 2/3, और इसमें उसको -50, -50, तो -150 रुपीज़ उसका चला गया। ये उसका टोटल गेन हो गया। तो म्यू इज इक्वल्स टू 100/3 प्लस 100/9, ये हो गया 100/9, ये तो 0 हो गया, और ये हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस 8 × 50/9, तो ये हो गया 400/9, और ये हो गया 300/9, तो उसका आंसर कितना आ गया? 0। तो 8th का आंसर कितना है? 0। अल्टीमेटली उसे कुछ पैसा ही मिला नहीं, ये तो टोटल 0 कैलकुलेट हो गया। ठीक है, तो इस अगर वो स्ट्रैटेजी से खेला है तो उसका एक्सपेक्टेड गेन कितना है? 0। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन, इन ए क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स 40 ऑप्टेड फॉर NCC, इसके अंदर 40 है, 30 ऑप्टेड फॉर NSS, ये 50, ये 30, एंड 20 ऑप्टेड फॉर बोथ, तो 20 यहाँ पे आ गया, तो 10 इधर बचेगा और 30 इधर बचेगा, ये हो गया। और टोटल 60 था, तो 30 और 20 50 और 10 60, मतलब कोई स्टूडेंट बचे नहीं। इफ़ वन ऑफ दीज स्टूडेंट इज सेलेक्टेड एट रैंडम, देन द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट सेलेक्टेड हैज़ ऑप्टेड 40, अच्छा 50 नहीं, ये 40 है। अगर ये 40 है तो ये 20 हो गया, तो 20 और 20 40 और 10 50, मतलब 10 यहाँ पे आ गया। अब ठीक है, इफ़ वन ऑफ द स्टूडेंट इज सेलेक्टेड एट रैंडम, देन द प्रोबेबिलिटी दैट द सेलेक्टेड स्टूडेंट हैज ऑप्टेड नाइदर फॉर NCC, तो ये तो प्रोबेबिलिटी सिंपली 10/60, मतलब 1/6 हो गई। तो 9th का आंसर कितना हो गया हमारा? A। वेरी सिंपल क्वेश्चन। Next, if A and B are two non-null events such that A is a subset of B, then which of the following is always correct? A is a subset of B, अगर B ये है तो A इसी के अंदर है। पहले वाले में से क्या बोला है? PA given B is B, probability of A that B has occurred is 1, नहीं, गलत है। अगर आउटकम यहाँ पे है तो फिर अगर आउटकम यहाँ पे है तो उसका मतलब क्या है कि B तो हो रहा है बट A नहीं हो रहा है, तो A तो गलत आंसर हो गया। B ऑप्शन कितना है? PA given B, PA given B, एंड ये दोनों इनइक्वालिटीज़ हैं, तो चलो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। PA given B विल बी दोनों का इंटरसेक्शन डिवाइडेड बाई नीचे वाला PB। इस वाले केस में दोनों का इंटरसेक्शन हो जाएगा PA अपॉन PB, ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन B। तो C ऑप्शन में तो PB माइनस PA, B ऑप्शन में PA गिवन B। देखो ये एक फ्रैक्शन होगा, अगर मैंने PA को फ्रैक्शन से डिवाइड किया तो वैल्यू PA से बड़ा आएगा, तो दिस विल बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ऑफ कोर्स PA। तो उसका मतलब क्या है कि D इज द करेक्ट ऑप्शन। तो 10th का आंसर क्या है? करेक्ट D। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स वन हैज टू टॉस ए फेयर कॉइन so that the probability of observing at least one head is at least 90%। तो मान लिया हमने n बार उछाला और कम से कम एक हेड आए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1 माइनस एक भी हेड नहीं आया, ठीक है, तो टेल आया हाफ रेज टू पावर n। दिस शुड बी एटलीस्ट 90%, का मतलब क्या है? 9/10। तो दिस इज हाफ रेज टू पावर n इज लेस देन 1/10। इसमें n की हमें मिनिमम वैल्यू चाहिए,
मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स। अब देख लो n, मतलब ये तो सीधा सीधा ऐसे हो जाएगा 2n मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10। तो 2 जो होगा वो पहली बार 10 को क्रॉस करेगा। तो 4 का मतलब क्या है, 11th का आंसर कितना हो जाएगा हमारा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 12th में, 4 पर्सन कैन हिट ए टारगेट करेक्टली, पर्सन 1, पर्सन 2, पर्सन 3, पर्सन 4, और ये मान लिया टारगेट है, और ये 4 बंदे हिट करें विद द प्रोबेबिलिटी हाफ, 1/3, 1/4 एंड 1/8 रेस्पेक्टिवली। If all hit the target independently, then the probability that the target would be hit is, देखिए सबने फायर किया, अब इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालो कि टारगेट जो है वो हिट हो गया होगा, ठीक है। अब इसमें देखो, अगर हम केसेस बनाना चाहें, फेवरेबल केसेस की तरफ से बनाना चाहें, तो खूब बढ़ जाएगा कि या तो चारों ने हिट किया, या एग्जैक्टली 3 ने हिट किया, या एग्जैक्टली 2 ने हिट किया। मतलब टारगेट के हिट होने का मतलब क्या है कि कम से कम 1 शुड हिट। तो अब एटलीस्ट 1 शुड हिट को एटलीस्ट को हम एटमोस्ट में एटलीस्ट को हम एग्जैक्टली में कन्वर्ट करते हैं। तो एग्जैक्टली 1 ने हिट किया, 2 ने हिट किया, 3 ने हिट किया, 4 ने हिट किया। ऐसे बनाने की बजाय हम क्या कर सकते हैं, 1 माइनस नन। अनफेवरेबल क्या है कि किसी ने भी हिट नहीं किया, तो 1 माइनस नन, किसी ने भी हिट नहीं किया, प्रोबेबिलिटी ऑफ कि P1, P2, P3, P4 चारों ही फेल हो गया, तो दैट इज इक्वल टू 1 माइनस पहला फेल हो गया, दूसरा फेल हो गया, तीसरा फेल हो गया एंड फोर्थ फेल हो गया। तो 3 ऐसे कैंसिल हो गया, ये ऐसे कैंसिल हो गया, तो 1 माइनस 7/32, तो ये हो जाएगा 25/32। 25/32 मतलब ए ऑप्शन हो गया। तो हमारे 12th का आंसर कितना आ जाएगा, ए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, अज्यूम दैट ईच बॉर्न चाइल्ड इज इक्वली लाइकली टू बी ए बॉय और गर्ल if two families have 2 children each, then the conditional probability that all children are girls given that at least 2 are girls. तो probability that all are girls given 2 are girls। तो 4 बच्चे हैं, मान लिया, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं चाइल्ड 1, चाइल्ड 2, चाइल्ड 3, चाइल्ड 4। चारों गर्ल्स हैं, तो पहले के गर्ल होने की प्रोबेबिलिटी हाफ, दूसरे की हाफ, 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 ये हो गया। और डिनोमिनेटर में क्या है, एटलीस्ट, गिवन दैट एटलीस्ट 2 आर गर्ल्स, तो एटलीस्ट को एग्जैक्टली में कन्वर्ट कर लिया, तो एग्जैक्टली 2, एग्जैक्टली 3, एग्जैक्टली 4। एग्जैक्टली 4 ये हो गया, एग्जैक्टली 3 तो कौन सा 3, एंड हाफ रेज टू पावर 4 ही आएगा, क्योंकि 3 तो गर्ल्स होगा और जो 4th बच्चा है वो बॉय होना चाहिए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हाफ, तो हाफ क्यूब इंटू हाफ, वापस हाफ रेज टू पावर 4 आ जाएगा। तो एटलीस्ट 2 वो हाफ रेज टू पावर 4 ऐसे ही रहेगा। नाउ यू कैन सी हाफ रेज टू पावर 4 हर जगह से कैंसिल हो गया। दिस इज 1/1 प्लस 4c3 इज 4 एंड 4c2 इज 6, तो दिस इज 1/11, तो आंसर इज डी। नेक्स्ट 14th क्वेश्चन, देयर आर m persons sitting in a row, ठीक है, 2 of them are selected at random, the probability that the 2 selected persons are not together is, तो मतलब ऐसे बोल सकते हैं P1, P2, P3 अप टिल PM पर्सनस हैं, इसमें से हमने 2 सेलेक्ट किया, तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएगा, MC2, 2 बंदों को सेलेक्ट करने का। अब इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी कि वो दोनों एक साथ नहीं है, तो अगर एक साथ नहीं है तो एक तो हम इसको ऐसा कर सकते हैं कि टोटल MC2 माइनस एक साथ है, तो एक साथ या तो पहले दोनों होंगे या ये दोनों होगा या ये दोनों होगा, तो 1, 2, 3 ऐसे करके कितने ऑप्शंस बन जाएंगे, M-1। एक तरीका तो यही हो गया, तो MC2 इज M
m माइनस 1/2 माइनस m माइनस 1/m m माइनस 1/2, तो m माइनस 1 कैंसिल हो गया और दो दो कैंसिल कर दिया तो ये ऊपर आ जाएगा m माइनस 2 अपॉन नीचे आ जाएगा m, या 1 माइनस 2/m, तो आंसर विल बी डी। तो 14th का आंसर कितना हो जाएगा? सिंपली डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 15th, इफ द मीन एंड वेरिएंस ऑफ ए बाइनोमियल वेरिएट x, अगर बाइनोमियल है तो मीन ये हो जाएगा और वेरिएंस ये हो जाएगा, आर 2 and 1 रेस्पेक्टिवली। तो अगर हम इसको डिवाइड कर लें तो q कितना हो जाएगा? हाफ। उसका मतलब क्या है कि p भी हाफ हो जाएगा, और अगर p हाफ है तो n कितना आ जाएगा? 4। अब देखें, देन द प्रोबेबिलिटी दैट x टेक्स द वैल्यू एट मोस्ट 3 इज, मतलब x टेक्स ए वैल्यू एट मोस्ट 3 इज, इस बात का मतलब ये है कि n बराबर 4 से उसका मतलब क्या है कि हमने 4 बार परफॉर्म किया है एक्सपेरिमेंट। अब उसमें से ज़्यादा 3 बार हमें सक्सेस मिलना चाहिए, ये बोल रहा है वो। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार सक्सेस मिलना चाहिए, तो एग्जैक्टली एक बार भी सक्सेस नहीं मिला, एक बार मिला, 2 बार मिला, 3 बार मिला, ये फेवरेबल है। अनफेवरेबल क्या है कि एक बार भी सक्सेस नहीं मिला। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी विल बी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ चारों फेलियर, तो दैट विल बी 1 माइनस चारों फेलियर विल बी हाफ रेज टू पावर 4। तो ये 1/16 हो गया, तो आंसर कितना हो जाएगा? 15/16। तो डी आंसर हो गया। तो 15th का आंसर कितना हो गया? डी। ठीक है, थोड़ा सा लैंग्वेज अच्छी हो सकती थी, x टेक्स अ वैल्यू एट मोस्ट 3 इज, ये ठीक है, इसकी बजाय इसको सही से बोलना चाहिए था कि जो वेरिएबल x है वो फेवरेबल वैल्यू ले रहा है 3 टाइम्स। नेक्स्ट, 2 squares are chosen at random on a chessboard, the probability that they have a side in common। तो अगर हमने एक चेस बोर्ड लिया ऐसे करके, ठीक है, अगर एक साइड कॉमन है तो मतलब ऐसा हो सकता है कि मान लिया हमने ये दोनों सेलेक्ट किया, तो एडजेसेंट ही हो सकता है ऑफ कोर्स, और ये वाली साइड कॉमन आ जाएगी। ऐसा भी हो सकता है कि हमने ये दोनों सेलेक्ट किया तो ये वाली साइड कॉमन आ जाएगी। तो ये पक्की बात है कि या तो वो हॉरिजॉन्टली एडजेसेंट होगा या फिर वर्टिकली एडजेसेंट होगा। ठीक है, तो फेवरेबल नंबर ऑफ केस कैसे करेंगे? 2 इंटू 2 किस लिए बोला है कि या तो हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली। अब मान लिया अगर वर्टिकली एडजेसेंट है तो वो या तो रो 1 में होगा, या रो 2 में होगा, या रो 3 में होगा, या रो 8 में होगा। तो 8 ऑप्शंस इंटू, अगर मान लिया वो रो 2 में है तो रो 2 में पहला दूसरा भी हो सकता है, दूसरा तीसरा भी हो सकता है, 7 8 भी हो सकता है। तो इसमें कितने ऑप्शन है? 7। तो टोटल इतने तरीके से हम 2 स्क्वायर सेलेक्ट कर सकते हैं विच आर एडजेसेंट, डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ ऑप्शंस कितने होंगे? 64 इतना। तो दिस इज 2 8 7 64 63 इंटू 2, तो ये 8 हो जाएगा, और 32 2 हो जाएगा, और ये 9 हो जाएगा। तो 1/18, दैट मीन्स सी इज द करेक्ट आंसर 16th क्वेश्चन का। नेक्स्ट 17, द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ ए और बी अकर्स इज 1 of A और B, मतलब A union B is 0.6। If A and B occur simultaneously with the probability this, तो probability मतलब A intersection B is equals to 0.3, then P A dash plus P B dash, P A dash is nothing but 1 minus P A, और ये हो गया 1 minus P B, तो हो गया 2 माइनस पी ए प्लस पी बी।
एंड पी ए प्लस पी बी इज़ नथिंग बट अगर हमने ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी को ऐड कर दिया तो मतलब ए यूनियन बी का फॉर्मूला होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, उस माइनस वाले को उधर ले आए तो इन दोनों का सम पी ए प्लस पी बी के बराबर ही होगा। तो दिस विल बी 2 माइनस 0.6 माइनस 0.3 तो दैट इज 1.1। तो सी इज द करेक्ट आंसर। तो 17th का आंसर कितना हो जाएगा? सी। अच्छा, पी ए प्लस पी बी ऐसे करके दो प्रॉबिलिटीज़ को इंडिविजुअली जोड़ रखा है तो एक से बड़ा वैल्यू हो सकता है, उसमें कोई शक नहीं। एक सिंगल प्रोबेबिलिटी ऑफ एनीथिंग कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1। 18th में आते हैं, अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड 100 टाइम्स, ठीक है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल्स एट ऑड नंबर ऑफ टाइम्स इज। तो 100 टाइम्स अगर किया गया है तो या तो टेल एक बार मिला तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/100। ये बेसिकली 1/2 इंटू 1/99 आएगा तो हेड और टेल के करस्पॉन्डिंग। बट बिकॉज दोनों की प्रोबेबिलिटी हाफ हाफ है तो इसमें टेल की पावर और हेड की पावर में कुछ भी आए दोनों का सम हमेशा 100 ही आएगा। प्लस 100c3 इंटू 1/2 प्लस एंड सो ऑन 100c99 इंटू 1/2। तो दिस इज इक्वल टू, अगर मैं 1/2 को बाहर निकाल दें तो 100c1 प्लस 100c3 प्लस एंड सो ऑन 100c99। ये आधे बाइनोमियल कोफिशिएंट है ऑल्टरनेट वाले, ये ठीक है। वैसे ये इवन बाइनोमियल कोफिशिएंट है, दिखने में तो और लग रहा है बट ये दूसरे नंबर का है, ये 4th नंबर का बाइनोमियल कोफिशिएंट। तो इनका सम कितना हो जाएगा? दैट विल बी 2/99 अपॉन 2/100, मतलब आंसर इज हाफ। तो हाफ का मतलब क्या है कि आंसर इज ए। इसको अगर समझ में आए तो हम डायरेक्टली ऐसे भी बोल सकते थे कि हमने क्या किया, अगर 100 बार तक उछालना है तो हमने 99 बार तक देखा ही नहीं कि क्या चल रहा है, कुछ भी आ जाए। अब अगर 99 टाइम्स जो उछालने में इवन टाइम्स अगर टेल आया है तो लास्ट में टेल ही आना चाहिए। तो लास्ट वाले कॉइन के पास एक ही ऑप्शन बचेगा, पहले 99 में जितनी बार भी टेल आए उसके हिसाब से, तो उस पर्टिकुलर ऑप्शन को लाने की प्रोबेबिलिटी हाफ रहेगी, तो लास्ट वाले के पास हाफ हो गया। तो ऐसे भी डायरेक्टली बोल सकते हैं। और ये जो हमने बोर्ड पे करके दिखाया है ये प्रोसीजरल सोल्यूशन है। 19th क्वेश्चन, 100 आइडेंटिकल कॉइन्स ईच विद प्रोबेबिलिटी पी ऑफ शोइंग हेड आर टॉस्ड वंस, ठीक है, P0 द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड शोइंग ऑन 50 कॉइन्स इज इक्वल टू दैट ऑफ शोइंग ऑन 51 कॉइन्स। तो 100 में से 50 कॉइन पे अगर हेड आ रहा है तो P⁻50 1 माइनस P⁻50 इज इक्वल टू 100 में से 51 कॉइन पे आ रहा है तो 1 माइनस P⁻49। दिस इज इक्वल टू 100c51 अपॉन 100c50, ये तो हो गया NCR अपॉन NCR-1, तो वो आ जाएगा इन दोनों का डिफरेंस बटे R 50/51। तो इसकी वजह से तो आ गया 50/51 बराबर एक P इधर बचेगा और एक 1 माइनस P इधर बचेगा। तो इस P को अगर उधर ले जाएं तो 1 इज इक्वल टू 101/51P और P इज इक्वल टू 51/101। दैट मीन्स B इज द करेक्ट आंसर। Next question, a determinant is chosen at random from the set of all determinants of order 2, ठीक है, with element 0 और 1। तो मान लीजिए A B C D है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी AD माइनस BC। तो टोटल नंबर ऑफ डिटर्मिनेंट्स विल बी 16। इसके पास दो ऑप्शन 0 और 1 के। तो प्रोबेबिलिटी दैट द डिटर्मिनेंट चोजन इज नॉन जीरो, इसकी वैल्यू नॉन जीरो आनी चाहिए, ठीक है। अब AD की जो वैल्यू है वो या तो 0 आ सकती है या 1 आ सकती है, ठीक है। अगर इसकी वैल्यू 0 आई है तो इसकी वैल्यू फिर 1 आनी चाहिए। तो या तो ये 0 हो जाए ये 1 हो जाए या फिर ये 1 हो जाए ये 0 हो जाए, तो वैल्यू नॉन जीरो आ जाएगी। तो दो ऑप्शन तो ये कि 0 1 या 1 0। अब इसकी वैल्यू अगर 0 आई है
तो ए और डी में से कम एक जीरो होना चाहिए। तो टोटल 4 ऑप्शन, 3 ऑप्शन हो गए जीरो लाने के, मतलब या तो ए जीरो और डी वन, या डी जीरो ए वन, या फिर दोनों जीरो, तो प्रोडक्ट जीरो आ जाएगा। इसका वैल्यू 1 लाने का एक ही ऑप्शन है, दोनों को 1 1 होना पड़ेगा। तो 2 से तो ये 8 हो गया और आंसर हो जाएगा 3/8, मतलब 20th का बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं 21st। अ लेटर इज टेकन एट रैंडम फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड statistics and another letter is taken from the word assistant। तो इसमें ASITN ये वर्ड यूज हुए हैं, मतलब ए हो गया और 1 2 3, फिर आई एक ही है, टी 2 है, एन एक ही है, ये ठीक है। और इसमें एस 1 2 3, ठीक है, टी भी 3, फिर ए एक ही बार है, आई 2 बार है, और सी एक बार है। 10 3 और 3 6 9 1 10। अब ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी दैट दे आर सेम लेटर्स, तो सेम लेटर क्या हो सकता है? एस हो सकता है बिल्कुल, और ए हो सकता है, आई हो सकता है, टी और एन सी ये सब नहीं हो सकते। ठीक है, तो दोनों जगह से या तो ये फिर आ गया, या फिर ए आ गया, या फिर आई आ गया। तो दोनों जगह से एस आई की प्रोबेबिलिटी 3/3 फेवरेबल हो गए, और टोटल कितना है 10 इंटू, इससे एस आई तो 9 और 3/9 प्लस पहले वाले से ए आए तो 1/10, इससे ए आए तो 2/9 प्लस पहले वाले से आई आए तो 2/10, दूसरे वाले से आई आए तो 1/9। तो ये क्या 9 2 11 12 13/90। तो आंसर हमारा कितना हो गया? बी। 21 का आंसर क्या है? दिस। अच्छा, हमने टी भी भूल गए, टी भी तो आ सकता है, और टी तो प्लस पहली जगह से टी आए तो 3/10, दूसरी जगह से टी आए 2/9, तो 3 दूनी 6 और आ जाएगा, तो इट इज़ 19/90। तो ये सही आंसर नहीं है, सी इज़ द करेक्ट आंसर। 22 क्वेश्चन। इफ टू इवेंट्स ए एंड बी आर सच दैट पी ए डैश बराबर 0.3, तो पी ए 0.6 हो गया, पी बी 0.5 आ गया, एंड पी ए इंटरसेक्शन बी 0.3 आ गया। तो ए इंटरसेक्शन बी से शुरू किया, 0.3 ए बी। ए अगर 0.7 है तो 3 तो यहीं आ गया, तो 4 यहाँ पे आ जाएगा। बी 5 है तो ये हो गया 4 3 7 2 9, तो 1 10 यहाँ पे आ गया। ये हो गया हमारा डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसमें हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए यूनियन बी डैश। ठीक है, तो अब हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, 1 2 3 4। ठीक है, तो ए यूनियन, ए का मतलब क्या है? 1 आ गया, 2 आ गया, यूनियन बी डैश, बी नहीं तो उसमें 1 और 4 आ जाएगा। ये तो हमारा हो गया गिवन इवेंट कि 1 2 या 4 के अंदर ही है। अगर इवेंट बी को होना है तो वो 2 के अंदर होनी चाहिए, तो 2 फेवरेबल, तो ये आ जाएगा 0.3। 1 2 4 मतलब 3 छोड़ दिया, तो ये 0.8 हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 3/8। तो 22 का आंसर हमारा कितना हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बी सी आर 3 म्यूचुअली इंडिपेंडेंट
events, consider the two statements S1 and S2. A, B, C आर म्यूचुअली इंडिपेंडेंट। तो मतलब किसी को ए को बाकी बी और सी से कोई मतलब नहीं है, बी हो जाए, सी हो जाए, दोनों हो जाए, दोनों ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ए एंड दीज आर इंडिपेंडेंट, तो बिल्कुल सही है कि ए को बी यूनियन सी, मतलब बी भी हो गया एंड सी भी हो गया, मतलब बी हो गया या फिर सी हो गया और के सेंस में, तो उससे कोई मतलब ही नहीं है, वो तो इंडिपेंडेंट ही होगा। और यहाँ पे क्या मतलब कि बी एंड सी दोनों हो गया, एक उससे मतलब कि दोनों हो, दोनों ना हो, एक हो जाए, दोनों ही ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भी इंडिपेंडेंट है। तो बोथ S1 एंड S2 आर करेक्ट, तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। सिंपल IQ से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज अगर तुम ज़बरदस्ती करना चाहो तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि पी ए इंटरसेक्शन बी विल बी बेसिकली पी ए इंटू पी बी, फिर ऐसे ही पी बी इंटरसेक्शन सी आ जाएगा, पी सी इंटरसेक्शन ए आ जाएगा, पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी आ जाएगा। तो दिस विल बी पी ए इंटू पी बी इंटू पी सी, और ये आ जाएगा पी सी इंटू पी ए, और ये आ जाएगा पी बी इंटू पी सी, ये आ जाएगा। अब उसने हमें बताया कि ए एंड बी यूनियन सी आर इंडिपेंडेंट, तो पी ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी कैलकुलेट करना है, ठीक है। ये हमारा पी ए इंटू पी बी यूनियन सी के बराबर आना चाहिए, ठीक है। तो दिस इज इक्वल्स टू, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर ए का इंटरसेक्शन बी यूनियन सी के साथ आया है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ऐसे आ जाएगा, ठीक है। दिस इज पी ए इंटरसेक्शन बी प्लस पी ए इंटरसेक्शन सी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी, ऐसे करके आ जाएगा, ठीक है। दिस इज इक्वल्स टू पी ए, और पी बी यूनियन सी को हम ऐसे लिख सकते हैं, पी बी प्लस पी सी माइनस पी बी इंटरसेक्शन सी आ जाएगा। तो बिकॉज इंडिपेंडेंट है तो उसको पी बी इंटू पी सी लिख सकते हैं, ऐसे करके, ठीक है। अब दिस इज, ये ए इंटरसेक्शन बी है तो वो आ जाएगा पी ए इंटू पी बी, क्योंकि इंडिपेंडेंट है। ए इंटरसेक्शन सी है तो ए और सी भी आपस में इंडिपेंडेंट है, तो वो आ जाएगा पी ए इंटू पी सी। और इसने बोला कि ए और बी का कॉमन पार्ट, ए और सी का कॉमन पार्ट, फिर उनका कॉमन पार्ट, तो ये बेसिकली ये सेट थ्योरी से देखोगे तो ये ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है। अब ये तीनों भी इंडिपेंडेंट है तो ये उसी के प्रोडक्ट के बराबर हो गया, पी ए इंटू पी बी इंटू पी सी। अब ये वाला टर्म तो ये हो गया, और जो दूसरा टर्म है वो ये हो गया, पी ए पी बी पी सी, ये तीनों हो गया, तो ये तीनों बराबर आ गए, मतलब दोनों साइड बराबर आ गया, तो ये इंडिपेंडेंट हो गया। ये इसका मैथमेटिकल प्रूफ है। अदरवाइज जैसा हमने बोला कि डायरेक्टली IQ से भी बोल सकते हैं, इसकी ज़रूरत ही नहीं है कुछ। ऐसे ही हम दूसरे वाला भी प्रूव कर सकते हैं। ट्वेंटी फोर्थ क्वेश्चन क्या है, इफ m इज ए नेचुरल नंबर सच दैट m इज लेस देन इक्वल्स टू 5, देन द प्रोबेबिलिटी दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन m इज ए नेचुरल नंबर, मतलब 1 2 3 4 5, ठीक है। प्रोबेबिलिटी दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन mx प्लस हाफ प्लस m/2 बराबर 0 हैज़ रियल रूट्स, तो इसका d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, मतलब b स्क्वायर माइनस 4a c, ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, तो ये हो गया 2, तो ये हो गया m स्क्वायर माइनस 2m मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, तो ये हम बोल जाएंगे m माइनस 1 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 होना चाहिए। तो m का वैल्यू इसमें अगर हमने 2 रखा नहीं चलेगा, 3 रखा तो चल जाएगा, 3 में से 1 गया 2, उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। m का वैल्यू 1 और 2 नहीं चलेगा, और 3 4 5 चल जाएगा। तो m के पास कितने ऑप्शन है, फेवरेबल 3/5, तो आंसर कितना हो जाएगा हमारा C। बस वेरी सिंपल क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 वाइट बॉल्स, ठीक है, एंड 3 ब्लैक बॉल्स are randomly placed in a row. The probability that no 2 black balls are placed adjacently equals. No 2 black balls are placed adjacently. एक तो देखो हमने ये बोला था सबको डिफरेंट मान के ट्रीट करके कर सकते हैं। तो अगर 7 और 3 हैं तो हम 10 के 10 को डिफरेंट मान लें, तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएगा उनको एक रो में परम्यूट करने का 10 फैक्टोरियल। अब उसने बोला प्रॉपर्टी दैट नो 2 ब्लैक बॉल्स आर प्लेस्ड एडजेसेंटली, कोई भी 2 ब्लैक बॉल एक साथ नहीं आनी चाहिए। तो हमारा सिंपली क्या हो जाएगा, गैप मेथड। पहले हमने सब वाइट को कर दिया हमने एक रो में प्लेस, 7 फैक्टोरियल, 8 गैप बनेंगे, उनमें से 3 गैप को सेलेक्ट किया इंटू 3 फैक्टोरियल, यही हो गया आंसर। तो दिस विल बी 7 फैक्टोरियल और ये हो जाएगा 8 7 6 अपॉन 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा अपॉन 10 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा 8 फैक्टोरियल और यहाँ 10 इंटू 9 बचेगा, तो फिर 6 तो पूरा ही चला जाएगा, 3 और 2 तो 2 और 3 तो 7/15, 7/15 मतलब बी ऑप्शन। तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर 4 मशीन्स, ठीक है, एंड इट इज़ नोन दैट एग्जैक्टली 2 ऑफ दैम आर फॉल्टी, M1 M2 M3 M4, 4 मशीनें, इसमें से 2 फॉल्टी हैं एंड 2 ओके हैं। दे आर टेस्टेड 1 by 1 इन रैंडम ऑर्डर टिल बोथ द फॉल्टी मशीन्स आर आइडेंटिफाइड, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी दैट ओनली 2 टेस्ट्स आर नीडेड, इस बात की प्रॉबिलिटी, मतलब हमने पहली मशीन ली, उसको चेक किया कि वो फॉल्टी है या ओके है, फिर हमने दूसरा मशीन लिया और हमारा एम क्या है कि आइडेंटिफाई ये हो जाना चाहिए कि कौन कौन सी मशीन फॉल्टी है। अब ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, ओनली 2 टेस्ट्स आर नीडेड, तो अगर दोनों फॉल्टी आ जाएं तो वह 2 टेस्ट में आइडेंटिफाई हो गया, अगर दोनों ओके वाली भी आ जाएं तो भी 2 ही टेस्ट में कंप्लीट हो जाएगी कि जो दोनों हमने सेलेक्ट किया वो ओके है, जो दोनों बच गया वो फॉल्टी है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, बेसिकली हाफ और इंटू हाफ प्लस हाफ इंटू हाफ, मतलब पहली मशीन फॉल्टी आए इसकी प्रोबेबिलिटी 2/4, फिर दूसरी फॉल्टी आए इसकी प्रोबेबिलिटी नहीं, ये बेसिकली 2/4 फिर 1/3 प्लस पहली मशीन ओके आए तो 4 में से 2 ओके हैं तो 2/4, दूसरे ओके आए तो 1/3, तो ये हो गया 2 हो गया, ये 2 हो गया 6, तो आंसर कितना आ जाएगा 1/3, मतलब ए ऑप्शन हो गया, बिल्कुल। नेक्स्ट 27th, अ ग्रुप ऑफ 2n boys and 2n girls are divided into 2 equal groups, ठीक है। द probability that each group contain the same number of boys and girls is, तो इनको ग्रुप 1 बोल देते हैं एंड ग्रुप 2 बोल देते हैं। सेम नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स, ये ग्रुप का साइज इक्वल है तो इसमें ऑफ कोर्स n गर्ल्स होना चाहिए और n बॉयज़ होना चाहिए, और इसमें n गर्ल्स होना चाहिए और n बॉयज़ होना चाहिए, ठीक है, मतलब 2n 2n होना चाहिए। तो टोटल नंबर ऑफ केसेस तो हो जाएंगे 4nc 2n लिखा, उसको पहला ग्रुप बोल दिया, जो बच गया वो दूसरा ग्रुप हो गया। और फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस क्या हो जाएंगे कि पहले ग्रुप में 2nc n, 2n में से n बॉयज सेलेक्ट किए एंड 2n गर्ल्स में से n गर्ल्स सेलेक्ट किया, ये हो जाएगा। तो दिस इज इक्वल्स टू 2n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 2n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल होल डिवाइडेड बाई 4n फैक्टोरियल अपॉन 2n फैक्टोरियल 2n फैक्टोरियल, ये हो जाएगा। तो
दिस विल बी इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 2n फैक्टोरियल की पावर 4 अपॉन n फैक्टोरियल की पावर 4 4n फैक्टोरियल, ये आंसर हो जाएगा। यही आंसर हो जाएगा। तो ये तो इन पहले तीन में से तो कोई भी नहीं है, तो आंसर कितना हो जाएगा हमारा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन अनबायस्ड डाई विद फेसेस मार्क 1 2 3 4 5 6 इज रोल्ड 4 टाइम, out of the 4 faces obtained, the probability that the minimum value is exactly than 2 and maximum value is exactly 5 is, अब ये पता नहीं यहाँ पे लेस देन या ग्रेटर देन कुछ होना चाहिए, तो पहले हम चलो ग्रेटर देन से करते हैं कि जो मिनिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू तो कितना हो गया? 5, मैक्सिमम वैल्यू तो हो गया 5, मिनिमम वैल्यू क्या है कि एग्जैक्टली ग्रेटर देन 2 या एग्जैक्टली लेस देन 2, चलो पहले तो देन को 1 मिनट के लिए भूल जाते हैं। अगर ये नहीं होता फिर देखते हैं क्या है। अगर मान लिया मिनिमम वैल्यू 2 है और मैक्सिमम वैल्यू 5 है और हमने कितनी बार उठाया है? 4 बार उठाया है, तो मतलब 2 से कम नहीं लेना है और 5 से बड़ा नहीं लेना है। 2 और 5 तो मिनिमम एक एक बार आएगा ही आएगा, ये तो हो ही गया। The probability that minimum value is exactly 2 and the maximum value is exactly 5, चलो पहले यही कैलकुलेट करके देखते हैं। इनमें से एक 2 है और एक 5 है, जो दोनों बच गया वो क्या क्या हो सकता है? या तो वो दोनों 2 2 हो जाए या 5 5 हो जाए, 1 2 और 1 5 हो जाए, 1 2 या 5 में से कुछ हो जाए और बाकी 3 4 में से एक आ जाए, या फिर दोनों ही 3 4 में से एक आ जाए। ये पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ केसेस हो जाएंगे 6⁴। यहाँ पे 6 तरीके से ऐसे बढ़ सकते हैं। इसमें 2 2 2 2 2 और एक 5, इसमें कितने तरीके हो जाएंगे? 4 प्लस 5 5 5 2 4 तरीके, प्लस इसमें कितने तरीके हो जाएंगे? 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, प्लस 2 और 5 में से एक और 3 और 4 में से एक, तो 2 और 5 3 एंड 4 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, प्लस 3 और 4 में से एक, 3 और 4 में से एक, 3 और 4 में से एक, 2 और 5 में से एक, तो 2 और 5 को हमने पहले रख दिया 2 जगह पे, 4c2 इंटू 2 फैक्टोरियल, और फिर 3 और 4 से बाकी 2 जगह भर दिया 2 इंटू 2, ये हो गया। तो पहले तो हम ये कैलकुलेट करके देखते हैं। तो पहले वाला हो गया 4 3 4, प्लस ये हो गया 4 और 4 8, प्लस ये हो गया 6, प्लस ये हो गया 24 इंटू 2 बटे 6⁴। तो हो गया 4 चौक 16 48 और 8 और 6 ये हो गया 14 और 24 दूनी 48, तो ये हो गया 96 100 110 अपॉन 6⁴
4। तो ये तो बेसिकली 100 कितना हो जाएगा 25 इंटू 4, और ये हो जाएगा 2⁴ इंटू 3⁴। तो इसको तो एक 4 कैंसिल किया तो 4 बचेगा यहाँ पे, 81 हो गया 25/324। तो ए ऑप्शन को कर देते हैं 25/324। तो फिर हमारा आंसर कितना हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, a fair coin is tossed 100 times. The probability of getting tails 1, 3, 1 or 3 or this 49 times. तो 1 बार अगर आएगा तो 100C1 इंटू हाफ रेज टू पावर 100 ही आएगा कि एक बार तो टेल आ जाएगा, बाकी 99 टाइम्स हेड, प्लस 100C3 इंटू हाफ रेज टू पावर ये 100 ही रहेगा, प्लस 100C5 हाफ रेज टू पावर 100 प्लस एंड सो ऑन 100C49 हाफ रेज टू पावर 100। तो दिस इज इक्वल्स टू 100C1 प्लस 100C3 प्लस एंड सो ऑन 100C49 होल डिवाइडेड बाई 2 रेज टू पावर 100। तो ऊपर अगर 100C1 से लेके 100C99 तक ऑड वाले, मतलब ऑड जो लोअर सब्सक्रिप्ट है वो सम होता, तो आंसर कितना हो जाता है 2⁴99। बट इसमें क्या है 49, मतलब ऐसे देखो 100C1 प्लस 100C3 प्लस 100C49 प्लस 100C51 प्लस 100C53 प्लस एंड सो ऑन 100C99, ये ऑल्टरनेट बाइनोमियल कोफिशिएंट हो गए, इनका सम हो जाता है 2⁴99 प्लस इसका सम एंड इसका सम, ये बराबर आएगा क्योंकि ये टर्म इसके बराबर है, फिर ये टर्म इसके बराबर है, ये टर्म इसके बराबर है, तो जो पहला सम है वो और हाफ हो गया, तो इनटू हाफ, तो आंसर कितना हो जाएगा 1/4, मतलब बी इज द करेक्ट आंसर फॉर 29th। अब 30th क्वेश्चन, इफ ए एंड बी आर टू इवेंट्स सच दैट पी ए बराबर 0.3, ठीक है, पी ए यूनियन बी बराबर 0.8 एंड ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ठीक है, देन पी बी इज, तो दिस इज इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटू पी बी, क्योंकि इंडिपेंडेंट है तो ए इंटरसेक्शन बी जो होगा, ए यूनियन बी का फॉर्मूला लिखा है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, इंडिपेंडेंट है तो पी ए इंटू पी बी हो गया, तो ये हो गया 0.8 बराबर 0.3 प्लस पी बी माइनस 0.3 पी बी, इसको इधर लाएंगे तो ये 0.5 हो गया, एक में से 0.3 घटाएंगे तो 0.7 हो जाएगा पी बी, तो पी बी बराबर 5/7, दैट मीन्स सी इज द करेक्ट आंसर। यही हमारा आंसर हो गया।